तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं साइन ऑफ पीस। हमारे जो एडिटोरियल है उसका नाम है साइन ऑफ पीस। ठीक है, ये साइन इतना अलग है, ऑफ अलग है और ये पीस अलग है। ठीक है, साइन ऑफ पीस। साइन ऑफ पीस का मतलब है शांति। शांति, ऑफ का मतलब का, और साइन मतलब संकेत। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आज के एडिटोरियल का नाम है साइन ऑफ पीस। ठीक है, शांति का संकेत। तो सबसे पहले मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि ये एडिटोरियल आप कभी भी देख सकते हैं। ये नहीं कि ये एडिटोरियल आज है तो आप इसको एक साल बाद नहीं देख सकते। ये एडिटोरियल इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के पर्पज़ से है, इंग्लिश सिखाने के लिए बना हुआ है। ये एडिटोरियल एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है इंग्लिश सीखने के लिए। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये मतलब एक तरीके से रामबाण इलाज है इंग्लिश का डर ख़त्म करने का। तो आप एक बार ज़रूर देखना, और ये मत सोचना कि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो। तो ये उतना ही इफेक्टिव है, ये इंग्लिश सीखने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, ना तो कोई करेंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, ना कुछ, सिर्फ स्पेशल इंग्लिश, वो भी सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। रसिया पुलिंग बैक्स सम ट्रूप्स। ठीक है, तो आज का जो हेडलाइन है वो क्या है? रसिया पुलिंग बैक सम ट्रूप्स सजेस्ट इट सीज पोटेंशियल इन मैक्रोन। ठीक है, तो रसिया, अभी देखिए क्या चल रहा है कि रसिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, यूक्रेन मतलब करा नहीं है, मतलब करने की तैयारी में बॉर्डर पे सेना को लगा लिया है, यूक्रेन भी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बहुत दिनों से ये चल रहा था, जैसे अपना भारत और चीन का चल रहा था वैसे ही रसिया और यूक्रेन का चल रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रसिया ने वापस ले लिया, पुल बैक सम ट्रूप्स। ट्रूप्स, यहाँ पे ट्रूप्स किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे एक अगर हो तो उसे हम सोल्जर कह सकते हैं। ठीक है, तो सोल्जरों का ग्रुप हो तो ट्रूप्स भी बोलते हैं सोल्जरों को। क्या है? ट्रूप्स, सैनिकों को। ठीक है, ट्रूप्स मतलब सैनिक, समझ रहे हो? तो ट्रूप्स मतलब ये आपको दिख ही रहा है, प्लूरल फॉर्म में एस लगा है, तो मतलब सैनिकों, मतलब एक से अधिक सैनिक। ठीक है, तो ट्रूप्स, रसिया पुलिंग बैक सम ट्रूप्स, उसने कुछ सैनिकों को वापस ले लिया। सजेस्ट इट सीज पोटेंशियल इन मैक्रोन, इसका मतलब है, मतलब सजेस्ट मतलब मतलब सजेस्ट मतलब यह दर्शाता है या पता चलता है। सजेस्ट मतलब यह दर्शाता है या पता चलता है। इट सीज, क्या इसने देखा, इट सीज इसने देखा। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब देखिए, पोटेंशियल नहीं कहते यार, तो मुझ में पोटेंशियल तो बहुत है पर मैं यार कुछ कर नहीं पा रहा। तो पोटेंशियल मतलब होता है हिडन पावर। पोटेंशियल वह चीज़ होती है जो, पोटेंशियल उस पावर को कहते हैं जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया है पर वो आप में है। जैसे आप में पोटेंशियल है किसी भी जॉब लेने का, आप में पोटेंशियल है गवर्नमेंट जॉब लेने का, आप में पोटेंशियल है किसी भी एंट्री एग्जाम को क्रैक करने का, पर आप अभी तक उसको आपने यूज नहीं किया। जिस दिन आप अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर लोगे, बाय हार्टली, आप सक्सीड हो जाओगे इन एनी फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता, पूर्ण क्षमता। इन मैक्रोन, तो मैक्रोन कौन है? ठीक है, तो मैक्रोन मतलब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो मैक्रोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोल्ज, इसको स्कोल्ज या सोल्ज भी पढ़ सकते हैं आप। स्कोल्ज प्रपोजल रसिया, यहाँ पे ये उसिया नहीं है, ये रसिया है। ठीक है, ये आर इसमें गायब है तो आप आर लिख लेना, ये रसिया है। ठीक है, रसिया अनाउंसमेंट दैट इट इज़ पुलिंग बैक सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर। देखिए हम थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लें पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दो लाइन का, तो देखिए रसिया, सीधी सी बात है, रसिया एक कंट्री का नाम है तो इसलिए क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे पजेसिव नाउन है क्योंकि ये एपिस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब ये रसिया इज पुलिंग। तो अगर कहीं भी एपिस्ट्रोफी एस लगा है तो मतलब इसका इज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इज, ऐसा कह सकते हैं हम, रसिया इज। इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, रसिया इज पुलिंग बैक सम ट्रूप्स, या रसियास पुलिंग बैक सम ट्रूप। तो पुलिंग मतलब किसी चीज़ को खींचना, वापस लौटाना। तो क्या है, एक क्रिया है, हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो एक्शन वर्ड है इसलिए वर्ब होगा। बैक पीछे, सम ट्रूप
अब सम का मतलब यहाँ पे कुछ से है, कुछ, ठीक है, नहीं कहते समथिंग समथिंग, ठीक है। तो सम यहाँ कुछ से है, और यहाँ पे ये ट्रूप्स, ट्रूप्स किसे बोलते हैं, सैनिकों को, ठीक है, सैनिकों का दल, सोल्जर्स को ट्रूप्स बोलते हैं। तो ये नाउन है क्योंकि ये व्यक्ति होंगे, सैनिक हैं तो, ठीक है, ट्रूप्स। सजेस्ट, यह दिखाता है, ठीक है, या पता चलता है। इट सीज, यह पता चलता है। इट सीज के इसने देखा, कि यह देखता है। क्षमता किसमें, मैक्रोन में, ठीक है। तो सीज, अब कोई चीज़ देखना तो क्या है, एक क्रिया है भाई, कोई चीज़ देख रहे हो आप तो क्या होगी, क्रिया। किसी चीज़ का पता चलता है तो वो या सुझाव मिलता है तो वो क्या है, क्रिया है, ठीक है, क्रिया है। पोटेंशियल, क्षमता, एक आपकी जो शक्ति है, पावर है, वो को नाउन है, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल एक क्या है, नाउन हो गई, नाउन हो गई इन मैक्रोन, किसमें, मैक्रोन में, ठीक है। तो मैक्रोन एक नाउन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एडिटोरियल यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे मैक्रोन, सोल्ज या स्कोल्ज या सोल्ज। अब यहाँ पे ये सोल्ज है क्या, वैसे सोल्ज सरनेम है। सोल्ज क्या है, सरनेम है, जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो जो मोदी है, अब वो मोदी पूरा नाम लेने की जगह हम डायरेक्ट मोदी कह दें, नरेंद्र मोदी ना कहें, तो वो उसी तरीके से हम समझ जाएंगे कि प्रेसिडेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है। तो उसी तरीके से जो स्कोल्ज है या जो सोल्ज है, वो एक नेता के सरनेम है, ठीक है। तो आगे पता चलेगा वो नेता कौन है, ठीक है। तो सोल्ज प्रपोजल्स रसियास, ठीक है, सोल्ज प्रपोजल रसियास अनाउंसमेंट दैट इट इज पुलिंग बैक सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर इज द स्ट्रॉन्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कट गया है, ये है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डीस्कलेशन फ्रॉम मॉस्को। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना, वो ये कहना चाह रहा है कि रसिया का जो निर्णय है, देखिए यहाँ से पढ़ रहे थे हम, थोड़ा नीचे हो गए, हाँ। स्कोल्स प्रपोजल रसियाज अनाउंसमेंट, स्कोल्स प्रपोजल रसियाज अनाउंसमेंट पुलिंग बैक सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन फ्रॉम मॉस्को। तो यहाँ पे जो स्कोल्स का प्रपोजल था रसिया के लिए, उसने अनाउंसमेंट किया, ठीक है। तो स्कोल जो स्कोल्स प्रपोजल, यहाँ पे प्रपोजल्स का मतलब क्या होता है, प्रपोजल यहाँ पे ये नाउन है। प्रपोजल मतलब देखिए एस ना लगा होता, इतना ही लिखा होता प्रपोजल, तो प्रस्ताव, किसी चीज़ को आप, जैसे आप किसी बंदे को प्रपोज करते हैं, ठीक है, तो मतलब आप उसको प्रपोज कर रहे हैं कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, डिनाई भी कर सकती है, आपने तो आपका प्रपोज किया। तो वैसे यहाँ पे ये प्रपोजल है, प्रस्ताव, प्रस्ताव किया कि भाई क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगे, तो ये एक तरीके से प्रपोजल, ठीक है। तो प्रपोजल्स, ठीक है। स्कोल्स प्रपोजल ये रसिया है, रसियास अनाउंसमेंट, तो रसिया का जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट का मतलब यहाँ पे है घोषणा, ठीक है। तो रसिया की घोषणा, दैट इट इज़ पुलिंग, कि रसिया की घोषणा यह है कि वह पुलिंग वापस ले रही है सम ट्रूप्स, कुछ सैनिकों को, फ्रॉम कहाँ से, यूक्रेन बॉर्डर, यूक्रेन बॉर्डर से, यूक्रेन सीमाओं से, बॉर्डर मतलब सीमाओं से कुछ सैनिकों को वापस खींच रहा है, ठीक है। इज बॉर्डर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन फ्रॉम मॉस्को। यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत, मतलब एक तरीके से प्रबल, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब मजबूत या प्रबल, ठीक है। तो यह एक देखिए स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ये आपको अभी कुछ पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाएगा, आप बने रहना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रबल सिग्नल मतलब संकेत ऑफ डी एस्केलेशन। अब डी एस्केलेशन क्या होता है, डी एस्केलेशन मतलब स्थिति, एक तरीके से टेंशन को कम करना, ठीक है, जैसे कि रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियल वायोलेंट सिचुएशन। कोई वायोलेंट सिचुएशन है, ठीक है, कोई विवाद है,
उसके उसकी उसमें कमी होना, ठीक है, उसमें कमी होना या तनाव में कमी होना, सीधी सी बात है। आप इतना याद रखो कि तनाव में कमी होना। तो डी एस्केलेशन मतलब क्या है, तनाव में कमी होना। फ्रॉम मॉस्को, कहाँ से, मॉस्को। मॉस्को मतलब क्या है, ये रशिया की कैपिटल है, रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। तो इसका ये सिग्नल है, मतलब रसिया ने कुछ सैनिकों को वापस लिया, पुलिंग बैक सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर, कहाँ से, यूक्रेन सीमाओं से। यह एक प्रबल संकेत है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है डी एस्केलेशन फ्रॉम मॉस्को, मॉस्को से तनाव कम करने का, ठीक है, टेंशन कम करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रसिया हैज़ ऑलवेज रसिया हैज ऑलवेज मेंटेन दैट इट हैड, ये क्या है? चलिए थोड़ा, रसिया हैज़, बताओ, मेरा फ़ोन भी मेरी फिंगर से टच ही नहीं हो रहा। रसिया हैज़ ऑलवेज मेंटेन दैट इट हैड नो प्लान टू अटैक यूक्रेन, ठीक है। रसिया हमेशा से मेंटेन, यहाँ पे मेंटेन का मतलब क्या है, मेंटेन मतलब क्या है, दैट इट हैड नो प्लान, मेंटेन मतलब कोई इरादा ना होना, कोई मतलब वो कहता रहा। रसिया हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड, वो कहता रहा, वो मेंशन करता रहा। जैसे मेंशन, एक मेंशन होता है, तो मेंशन से ही ये मेंटेन बना है, मतलब वो ये कहता रहा या बताता रहा। दैट इट हैड नो प्लान, कि उसका कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ठीक है, कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है टू अटैक यूक्रेन पे आक्रमण करने की, या यू अटैक। देखिए, आक्रमण थोड़ा अलग हो जाएगा, अटैक मतलब एक तरीके से हमला, ठीक है। नहीं कहते भाई एसिड अटैक, तो उस पे एसिड से हमला किया गया, ठीक है। तो अटैक यूक्रेन, तो यहाँ पे देखिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रसिया एक नाउन है, हैज यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि हैज हैव ये वर्ब होती हैं। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है, जो टाइम को डिनोट करती है एक तरीके से, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। ऑलवेज, मेंटेन यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। मेंटेन यहाँ पे वर्ब है, किसी चीज़ को बताता रहा या कहता रहा, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। दैट इट हैड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। नो प्लान, प्लान यहाँ पे क्या है, नाउन है, कोई योजना, ठीक है, नाउन है। टू अटैक, किस पे, अटैक यूक्रेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, लेकिन अटैक क्रिया है, हमला करना एक क्रिया है, तो एक क्या है, अटैक एक वर्ब है, ठीक है। बट द, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। but the massive troops mobilization on the three flanks of Ukraine, which include combat aircraft, warship and S-400 missiles defense system, had raised fear of बार बिसाइड द, देखिए इतना ही समझ लीजिए। बट द मैसिव ट्रूप्स, परंतु द मैसिव ट्रूप्स, यहाँ पे मैसिव्स का मतलब क्या होता है, मैसिव अच्छा वर्ड है, आप इसको लिख लेना अपनी कॉपी पे, मैसिव। तो मैसिव किस चीज़ को बोलते हैं, मैसिव किस चीज़ को बोलते हैं, ध्यान से सुनना। मैसिव क्या होता है, लार्ज एंड हैवी और सॉलिड, कोई भी चीज़ लार्ज है, कोई भी चीज़ हैवी है, कोई भी चीज़ सॉलिड है, आप मैसिव बोल सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि देखिए, कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पर हो, जैसे मैसिव फ्रॉड हुआ आपके साथ, देयर वॉज एविडेंस ऑफ मैसिव फ्रॉड, कोई मैसिव फ्रॉड हुआ, बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। एक तरीके से बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का होना मैसिव है। मैसिव इन्फ्लेमेशन, मैसिव डेथ, ठीक है, बहुत सारी मृत्यु हुई बाय कॉज ऑफ कोविड 19 के कारण यहाँ पे मैसिव डेथ हुई, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं, समथिंग दैट इज़ मैसिव इज़ वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। समथिंग इज़ बेटर मतलब बिग, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो मैसिव ट्रूप्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर सैन्य, ठीक है, ट्रूप मतलब सैनिक, तो बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक, मैसिव मतलब बड़े या बड़े पैमाने पर, ट्रूप सैनिक। मोबिलाइजेशन क्या होता है, देखिए दोस्तों, मोबिलाइजेशन होता है ट्रूप मोबिलाइजेशन ऑन द थ्री प्लंक ऑफ यूक्रेन। मोबिलाइजेशन मतलब होता है
जैसे नहीं बोलते यार, मॉब लिंचिंग होती है, मोबलाइज्ड करना, किसी चीज़ को मोबलाइज्ड करना मतलब इकट्ठा करना। अगर किसी चीज़ को आप मोबलाइज्ड कर रहे हो तो आप इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। तो मोबलाइजेशन मतलब एकत्रित जो एकत्रित हुए हैं, नाउन है। अब इकट्ठा करना तो एक क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो मोबलाइजेशन एक जुटाना, जुटाना, ठीक है, या भर्ती एक तरीके से हम कह सकते हैं। अगर एकदम से सैनिकों की भर्ती होने लगी भारत में, तो वो एक तरीके से सैनिकों को इकट्ठा करना हुआ, मोबलाइजेशन हुआ, भर्ती, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं द एक्शन ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रूप्स फॉर एक्टिव सर्विस। तो किसी भी सरकार और उनके लोगों द्वारा सैनिकों को इकट्ठा करना फॉर मतलब एक आक्रमण करने के लिए या हमला करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर अभी कल ही नरेंद्र मोदी रात के 12 बजे कहते हैं कि सभी सैनिकों को चाइना बॉर्डर पे इकट्ठा होना है, तो एक तरीके से ये मोबिलाइजेशन हुआ सैनिकों का, ट्रूप्स का, ठीक है। तो मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर ट्रूप सैनिकों का मोबिलाइजेशन एकत्रित करना ऑन द थ्री फ्लंक्स। तो थ्री फ्लंक्स में, अब ये फ्लंक्स क्या होता है, एक तरीके से फ्लंक्स मतलब ऑन द थ्री फ्लंक्स ऑफ यूक्रेन मतलब तीन तीन पक्ष में या तीन पहलू में या तीन दिशा में, ठीक है। मतलब तीनों चीज़ों को एक ही साइड करना। थ्री प्लंक्स मतलब अ प्लंक्स ऑफ एन आर्मी और नेवी फोर्स इज वन साइड ऑफ इट व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर बैटल। तो मतलब जब किसी आर्मी की सारी जो सेनाएं हैं, मान लो जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना एक ही तरफ, एक ही देश की तरफ इकट्ठी हो जाएं, तो ये फ्लंक हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्लंक्स ऑफ यूक्रेन विच इंक्लूड जिसमें सम्मिलित हैं, विच इंक्लूड जिसमें सम्मिल जिसमें जिसमें सम्मिलित हैं, जिसमें सम्मिलित थी क्या, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यहाँ पे देखिए ये कॉम्बैट है, कॉम्बैट। ये कॉम्बैट क्या होता है, तो कॉम्बैट मतलब लड़ाकू होता है, ठीक है। तो जो लड़ाकू विमान होते हैं उन्हें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं। देखिए एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, मान लो जैसे जो कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो इमरजेंसी में जो सोल्जर हैं उनको इधर से हॉस्पिटल ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी ले जाएं, एरोप्लेन होती हैं। लेकिन जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं फाइटिंग के लिए, लड़ाई के लिए, लड़ाकू होते हैं वो, ठीक है। उनमें मिसाइलें, बंदूकें, रडार, मतलब ए टू जेड जो एग्रेसिव एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब उसमें सुसज्जित होते हैं लड़ाकू चीज़ों से, तो इसलिए उनको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान कहते हैं। जैसे कि राफेल है अपने इधर, ठीक है, ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। अगर उनमें हम मिसाइल लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। वॉरशिप क्या होता है, देखिए वॉर मतलब अलग ही दिख रहा है, युद्ध, और शिप मतलब जहाज। युद्ध जहाज को हम बोलते हैं हिंदी में पोत, ठीक है। तो युद्ध पोत, तो वॉरशिप मतलब युद्धपोत। युद्धपोत मतलब ऐसे जहाज जिनसे युद्ध लड़ा जाता है वो कौन से होते हैं, युद्धपोत। जैसे अपना INS विक्रांत है, ये क्या है, युद्धपोत हैं। एंड और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली है, डिफेंस मतलब रक्षा, सिस्टम मतलब प्रणाली। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि मतलब अभी कुछ दिनों अभी हाल ही में भारत ने S-400 जो सिस्टम है वो ख़रीदा है रूस से, भारत ने, ठीक है। ये S-400 सिस्टम क्या होता है, S-400 सिस्टम एक तरीके से एक ट्रक होता है, उसके पीछे 10-12 मिसाइल लगी हो रहती हैं। तो ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करता है कि जब कोई देश अपने देश पे आक्रमण करेगा, मिसाइल छोड़ेगा, तो वो मिसाइल को अपन ये S-400 सिस्टम को बॉर्डर पे या बॉर्डर से दूर मतलब रख देंगे, तो वो डिटेक्ट कर लेता है रडार के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा कि भाई ये मिसाइल आ रही है। तो ये ऑटोमेटिक जहाँ मिसाइल आ रही होती है वहाँ पे निशाना मार देता है, तो वो मिसाइल को वहीं ख़त्म कर देता है, हमारे देश तक आने नहीं देता। जैसे कि आपने देखा होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने रामायण या महाभारत में देखा होगा कि एक तरफ से तीर छूटता है और दूसरी तरफ से तीर छूटता है और बीच में ठम हो जाते हैं, दोनों तीर टूट जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक S-400 सिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्होंने महाभारत रामायण को देख के ही बनाया हो ये, क्योंकि देखो ना इंटरेस्टिंग है। जब जैसे मान लो कोई तीर
कर्ण ने छोड़ा, उधर से अर्जुन ने छोड़ा, दोनों की शक्ति बराबर है, ठीक है। तो वो बीच में टकराएंगे और वहीं के वहीं भम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ना उसमें लगेगी ना उसमें लगेगी। लेकिन इधर से अर्जुन ने छोड़ा और कर्ण का डिफेंस सिस्टम खराब हो गया तो कर्ण चला जाएगा, ठीक है। हेड रेज्ड, देखिए सिस्टम हेड रेज्ड फेयर ऑफ वॉर, जिसने बढ़ा दिया, रेज्ड मतलब किसी चीज़ को बढ़ा दिया, ठीक है। हेड रेज्ड फेयर्स, फेयर मतलब डर को, डर ऑफ वॉर युद्ध का डर को बढ़ा दिया। फेयर्स मतलब एक तरीके से डर या आशंका, तो जो युद्ध की आशंका या डर है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिए फटाफट, ठीक है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। प्लान यहाँ पे एक नाउन है, ये तो बता दिया। मैसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है जो किसको बता रहा है कि भाई कौन सी ट्रूप, मैसिव ट्रूप, कैसे सैनिक, बड़े पैमाने पर सैनिक, कैसे सैनिकों को इकट्ठा किया, बड़े पैमाने पर सैनिकों को इकट्ठा किया। तो मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन, एकत्रित करना, इकट्ठे करना। ऑन द थ्री फ्लंक्स, फ्लंक्स यहाँ पे नाउन है। यूक्रेन, यूक्रेन क्या एक कंट्री का नाम है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है वैसे यूक्रेन है। विच इंक्लूड, जो सम्मिलित करना, किसी चीज़ को शामिल करना, ये वर्ब है, ठीक है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कम्बर एयरक्राफ्ट किसी चीज़ का नाम है इसलिए नाउन है। वॉरशिप युद्धपोत किसी चीज़ का नाम है इसलिए नाउन है। एंड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक नाउन है। हेड रेज्ड, हेड यहाँ पे वर्ब है। रेज्ड किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को और उत्साहित करना, रेज्ड करना, वो क्या है, नाउन वर्ब है, ठीक है। फेयर्स, फेयर्स यहाँ पे क्या है, डर, आपके अंदर डर है। तो देखिए नाउन भी कई तरीके की होती हैं, ऐसी नाउन भी होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस हम फील कर सकते हैं, तो वो भी एक कौन सी नाउन होती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, ठीक है। तो फेयर्स यहाँ पे एक नाउन है और वॉर किसका, युद्ध का, युद्ध एक नाउन है, ठीक है। चलिए beside the US warning, beside the US warning that Russian invasion could come any day, and its decision to shut the America embassy in Kiev added to frenzy। तो यहाँ पे जो beside, इसके अलावा, यहाँ पे beside एक क्या है, एडवर्ब है। beside एक क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इसके अलावा। द US, अमेरिका ने, वार्निंग एक मतलब अमेरिका ने, वार्निंग, वार्निंग मतलब चेतावनी, ठीक है। वार्निंग नहीं कहते यार उसने, ये मेरी लास्ट वार्निंग है अगर तुमने मुझे परेशान किया तो, ठीक है। तो ये मेरी लास्ट, अंतिम चेतावनी है अगर तुमने मुझे परेशान किया तो, ठीक है। द US अमेरिका, वार्निंग दैट है रसियन, एक रसियन इन्वेशन। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ये इस इन्वेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेशन का मतलब क्या होता है, ये है इनोवेशन। तो इनोवेशन, इसको क्या पढ़ेंगे, इनोवेशन। तो इनोवेशन का सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर आप किसी पे हमला कर रहे हैं, आप किसी पे आक्रमण कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक इनोवेशन है, ठीक है। जैसे कि हम आज ही पाकिस्तान, चीन जैसे ज़्यादा उछल रहा है, ठीक है। चीन अपनी ताकत, इकोनॉमी थोड़ी अच्छी है उसकी, अपन से 2-3 गुना है, तो ज़्यादा ही और हो जाएगी 4 गुना, तो वो क्या ज़्यादा उछल रहा है गर्मी में, तो हम क्या करें, हमला कर दें, आक्रमण कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ कोल्ड इन्वेशन। आक्रमण करना, हमला करना, हमला या आक्रमण को हम क्या बोलते हैं, इन्वेशन, ठीक है। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो इफ़ देयर इज एन इन्वेशन ऑफ अ कंट्री, अ फॉरेन आर्मी एंटर इट बाय फोर्स। अगर किसी कंट्री पर इन्वेशन हुआ है तो उसमें जो अदर कंट्री की जो आर्मी है, जो सैनिक हैं, ज़बरदस्ती घुस गए हैं, ठीक है। जैसे 1971 में इन्वेशन हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, 1960 वो चाइना के साथ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो ये इन्वेशन था, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, कैसे इन्वेशन का कैसे यूज होता है। ही वॉज कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो आक्रमण हुआ या पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया उस वक्त जो वह कमांडर इन चीफ था। तो इन्वेशन मतलब आक्रमण, ठीक है। डे एंड इट्स डिसीजन इन्वेशन कुड कम। तो जो इसके अलावा जो अमेरिका की वार्निंग थी, चेतावनी थी कि रसिया का आक्रमण, अब जो कौन सा आक्रमण, रसिया का आक्रमण, तो रूस आक्रमण कुड कम
कर सकता है या आ सकता है, एनी डे कोई भी दिन, ठीक है, एंड इट्स डिसीजन और उसका निर्णय, डिसीजन एंड इट्स डिसीजन और उसका निर्णय या डिसीजन निर्णय या फैसला, ठीक है, टू शट बंद करना, शट डाउन, ठीक है, जैसे नहीं कहते शट अप, अपना मुंह बंद करो, शट डाउन, ठीक है, उसे बंद करो, ठीक है। तो शट द अमेरिका एम्बेसी इन कीव, शट द अमेरिकन एम्बेसी इन कीव, एम्बेसी मतलब होता है दूतावास, दूतावास मतलब होता है दोस्तों हमारे इधर के कुछ, जैसे कि राजा महाराजाओं के ज़माने में नहीं होता था, जैसे कि हनुमान जी रावण के पास गए थे राम जी के दूत बनकर, ठीक है, ऐसे ही दूत मतलब होता है अपना कोई खबरी इंसान, जो मतलब दूसरे देश में हम उसको भेजते हैं राजनीतिक मामलों के तहत, ठीक है। तो राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा था रावण के इधर दूत बनाकर, तो उन्होंने कहा था मैं राम जी का दूत हूँ, तो उसी तरीके से दूत, तो वो दूतों जहाँ पर रहते हैं, दूत को क्या बोलते हैं हम, तो दूत को हम बोलते हैं एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर, एनबॉय, ये क्या होते हैं, दूत होते हैं, और जहाँ पे ये रहते हैं उसे एम्बेसी बोलते हैं। तो अमेरिकन दूतावास इन कीव, ये कीव क्या है, कीव दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो समझना, कीव मतलब कि जो देश है जिससे रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन, तो यूक्रेन की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो कीव है, ठीक है। तो जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वैसे यूक्रेन की कैपिटल कीव है, ठीक है। कीव एडेड टू द फ्रेंजी, अब यहाँ पे फ्रेंजी क्या होता है, फ्रेंजी मतलब एक तरीके से मैडनेस, एक्सेसिव डिजायर, मैडनेस जैसे कि मैनिया, एक ही चीज़ के पीछे पागल होना, ठीक है। तो फ्रेंजी का सीधा सॉलिड अगर मतलब बताऊं तो आवेश में आना, ठीक है, आवेश, आप एकदम से आवेश में आ गए, ठीक है, आप एकदम से पागलपन है आपके अंदर, किसी जॉब को पाने का पागलपन है, उन्माद है आपके अंदर, ठीक है। स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल एक्साइटमेंट और बिल्ड बिहेवियर, आपके अंदर एक अनकंट्रोल, एक मतलब जैसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक्साइटमेंट, उत्तेजना है, ठीक है, जैसे कि फ्रेंजी, जैसे कि अनकंट्रोल सेक्सुअल एक्साइटमेंट, फ्रेंजी, ठीक है, समझ रहे हो, उन्माद जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक फ्रेंची है। तो चलिए यहाँ से हमने यहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ा, बिसाइड द यूएस वार्निंग दैट अ रशियन इन्वेंशन कुड कम एनी डे एंड इट्स डिसीजन टू शट द अमेरिका एम्बेसी इन कीव एडेड द फ्रेंजी। तो यहाँ पे बिसाइड एक एडवर है, यूएस अमेरिका, वार्निंग एक नाउन है, रशियन, अब कौन सा इन्वेंशन, कौन सा आक्रमण, किसका आक्रमण, देखिए आक्रमण कई तरीके का होता है, इंडियन इन्वेंशन, इंडियन इन्वेशन, अमेरिकन इन्वेशन, चाइना इन चाइनीज़ इन्वेशन, मतलब किसका आक्रमण, तो उन्होंने कहा रशियन इन्वेशन, रूस का आक्रमण, रूस का हमला, कुड कम कभी भी आ सकता है, एनी डे किसी भी दिन, एंड और इट्स डिसीजन और इसका निर्णय एंड इट्स डिसीजन उसका निर्णय या फैसला, टू शट डाउन यह रहा, उसने बंद कर दी, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिका दूतावास इन कीव, कहाँ पे, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव में, एडेड टू देयर फ्रेंची, उसका पागलपन को जोड़ते हुए, एडेड मतलब क्या हुआ, जोड़ते हुए, या जिससे उस मतलब एडेड की, एडेड टू द फ्रेंजी, जिससे उसके जो गुस्सा बढ़ गया, ये सब करने से, एडेड टू द फ्रेंजी, ठीक है। तो चलिए, जिससे उसके गुस्से को बढ़ा दिया, उन्माद को बढ़ा दिया, जिसने उसके गुस्से या उन्माद को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे समझ गए आप, यहाँ पे ये अमेरिकन, अब ये हमने समझा था, क्या समझा था कि यहाँ पे ये रसियन एडजेक्टिव है इन्वेशन का, कौन सा इन्वेशन, रसियन इन्वेशन, ठीक है। कुड कम, कुड, वुड, शुड, ये क्या होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब टाइप होती हैं, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये कुड क्या है, वर्ब है, और कम आना एक क्रिया है, एक वर्ब है, एंड डे, डे दिन, दिवस एक नाउन है, एंड इट्स डिसीजन फैसला, ठीक है, निर्णय एक क्या है, नाउन है, टू शट बंद करना एक वर्ब है, द अमेरिकन, अमेरिकन एम्बेसी, अब देखिए अमेरिकन में से तो हम किसी व्यक्ति को भी बोल सकते हैं,
अमेरिकन, ठीक है, जैसे इंडियन, अमेरिकन, तो ये नाउन होना चाहिए। पर यहाँ पे ये एम्बेसी को डिनोट कर रहा है कि कौन सी एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, तो ये एडजेक्टिव बन गया किसके लिए, एम्बेसी के लिए, ठीक है। तो एम्बेसी के लिए अमेरिकन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये रेड वाले क्या है, नाउन है, जो ब्लू वाले वर्ब हैं, और जो ग्रीन वाले क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझ पाए तो यहाँ से देख लें, अमेरिकन एम्बेसी इन कीव, कहाँ पे, कीव एक शहर या जगह का नाम है यूक्रेन में, जो यूक्रेन की कैपिटल है, राजधानी है। एडिट, जोड़ना, ना, ठीक है। जिस भी चीज़ के अगर पीछे ना आ जाए तो वो एक वर्ब ही होती है हिंदी में, जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, तो ये क्या है, वर्ब हैं, ठीक है। तो एडिट, जोड़ना, टू द फ्रेजी, या बढ़ा दिया, यहाँ पे यूज इसमें हुआ बढ़ा दिया, गुस्सा बढ़ा दिया या उन्माद बढ़ा दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फटाफट चलेंगे हम। कितने पेज हैं अभी, और अभी तो 2 ही पेज भी नहीं हुए, ठीक है, जल्दी जल्दी। द Russian approach appeared to have been rooted in building military pressure around Ukraine to gain diplomatic leverage in talks with the West। तो जो द रसियन अप्रोच, जो रूस की जो अप्रोच है, रूस की जो अप्रोच है, जो मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं, रूस का जो दृष्टिकोण है या अप्रोच है, दृष्टिकोण है, अपेयर टू हैव बीन रूटेड इन बिल्डिंग मिलिट्री प्रेशर, उसका जो मकसद है वो है कि वह बिल्डिंग मतलब बनाना, निर्माण करना, मिलिट्री प्रेशर, सैन्य दबाव, अराउंड यूक्रेन, यूक्रेन पर, ठीक है, फॉर गेन, प्राप्त करने के लिए, डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेटिक लेवरेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवरेज क्या होता है, यहाँ पे ये लेवरेज है। तो लेवरेज मतलब किसी चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो वो लेवरेज है। किसी चीज़ से लाभ उठाना क्या है, एक लेवरेज है। किसी चीज़ से लाभ उठाना क्या है, एक लेवरेज है। किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना क्या है, एक लेवरेज है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो लेवरेज मतलब क्या होता है, लेवरेज इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन और पीपल सो दैट यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स, ठीक है। लाभ उठाना, उत्तोलन शक्ति, ठीक है। जैसे कि अभी यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पे योगी जी राम मंदिर का लेवरेज ले रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वोट मिलने के लिए, और ये सही भी है, ठीक है, उन्होंने कार्य किए हैं तो मिलना चाहिए। लेवरेज इन टॉक्स विद द बेस्ट, जो बेस्ट हो उसे वोट मिले, ठीक है, अपने अपने नज़रिए से, ठीक है। लेवरेज इन टॉक्स विद द बेस्ट, ठीक है। तो किससे, डिप्लोमेटिक लेवरेज, जो डिप्लोमेटिक लेवरेज, डिप्लोमेटिक एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे डिप्लोमेसी नहीं होती, वैसे डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक, राजनयिक लेवरेज, लाभ, किससे, इन टॉक्स, बातचीत में, इन द बेस्ट, बेस्ट से, बेस्ट यहाँ पे मतलब एक तरीके से अमेरिका को ये डिनोट कर रहा है, बेस्ट, ठीक है, पश्चिम से, ठीक है। तो इसके अलावा अमेरिका की चेतावनी है कि एक का आक्रमण किसी भी समय आ सकता है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूसी दृष्टिकोण पश्चिम के साथ बातचीत में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए यूक्रेन को चारों ओर सैन्य दबाव बनाने में निहित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये रसियन, द रसियन अप्रोच, अब कौन सी अप्रोच, रसियन अप्रोच। तो रसियन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, अप्रोच यहाँ पे नाउन हो गई। अपियर्ड एक क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अपियर्ड क्या है, एक वर्ब है। प्रतीत होना, ठीक है, एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। और इसके बाद मतलब एक तरीके से निहित होना, निहित होना, ठीक है। निहित, किसी चीज़ में निहित होना मतलब अपेयर्ड, मैं यहाँ पे निहित हूँ, अपेयर्ड, ठीक है। टू हैव बीन यहाँ पे वर्ब है। रूटेड, हैव बीन यहाँ पे वर्ब है, रूटेड, रूटेड इन बिल्डिंग
चार रूटेड इन बिल्डिंग मिलिट्री प्रेस। अराउंड मतलब होता है दोस्तों जो हमारे चारों तरफ है। एक होता है सराउंडिंग, एक होता है अराउंड। तो सराउंडिंग और अराउंड मतलब होता है दोस्तों, अराउंड मतलब होता है हमारे चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ से। तो अराउंड यूक्रेन जो बिल्डिंग निर्माण करना, मिलिट्री प्रेशर सैन्य दबाव अराउंड चारों तरफ से यूक्रेन पर, टू गेन डिप्लोमेटिक प्राप्त करने राजनीतिक लाभ, इन टॉक्स बातों में विद द बेस्ट पश्चिम के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट फ्यू वीक्स, इतनी लाइन का मतलब क्या है, इन द लास्ट फ्यू वीक्स पिछले कुछ, फ्यू मतलब होता है कुछ सप्ताहों में, ठीक है। तो इन द लास्ट फ्यू वीक्स पिछले कुछ सप्ताहों में यूरोपियन लीडर्स, जो यूरोपियन लीडर्स हैं, यूरोपियन जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, यूरोपियन लीडर्स का मतलब क्या है, जो यूरोपियन नेता हैं, हंगरीज, जैसे कि कौन कौन यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इससे हमें ये भी पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन लीडर्स हैं तो यूरोपियन कंट्री से होंगे। जैसे हंगरी एक कंट्री है, उसका नाम, उसका जो नेता है वो कौन है, विक्टर ओरबन, ठीक है, विक्टर ओरबन है। फ्रांस के जो नेता हैं वो क्या हैं, एमेनुअल मैक्रोन है, ठीक है, एमेनुअल मैक्रोन है। एंड जो जर्मनी के जो हैं वो कौन है, ओलफ सोल्ज या ओलफ स्कोल्ज भी पढ़ सकते हैं, सोल्ज भी पढ़ सकते हैं, ओलफ सोल्ज हैव विजिटेड। अब ध्यान रखना, जर्मनी के हैं ओलफ सोल्ज, फ्रांस के हैं एमेनुअल मैक्रोन, ठीक है, और हंगरी के हैं विक्टर ओरबन। हैव विजिटेड, जो इन्होंने दौरा किया किसका, मॉस्को का। मॉस्को क्या है यहाँ पे, रसिया, रूस की कैपिटल है, रूस की राजधानी है। तो मतलब मॉस्को का दौरा किया मतलब पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए होंगे या वहाँ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है लास्ट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, लास्ट यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लास्ट और फ्यू यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, वीक्स के लिए। किसके, लास्ट और फ्यू एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, वीक्स के लिए। वीक्स एक नाउन है। यूरोपियन लीडर्स, अब कौन से लीडर्स, यूरोपियन लीडर्स। तो यूरोपियन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हंगरी एक कंट्री का नाम है, इसलिए नाउन है। हंगरीज मतलब हंगरी के विक्टर ओरबन, जो विक्टर ओरबन है नेता। फ्रांस के जो हैं एमेनुअल मैक्रोन है, व्यक्ति का नाम है इसलिए नाउन है। एंड जर्मनी के जो हैं ओलफ सोल्ज हैं, तो इसका इसलिए नाउन है। हैव विजिटेड, इन्होंने दौरा किया, या हैव विजिटेड इन्होंने दौरा किया किसका, मॉस्को का। मॉस्को क्या है, एक तरीके से रूस का, ठीक है, रूस गए, ठीक है। तो यहाँ पे हैज ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। विजिटेड दौरा करना, देखना, नहीं बोलते प्लीज़ विजिट आवर कैंपस, हमारे कॉलेज को एक बार ज़रूर विजिट करें, एक बार ज़रूर आएँ। मॉस्को यहाँ पे कैपिटल का नाम है इसलिए नाउन, ठीक है। Of these, the diplomatic intervention by Mr. Macron, who called for respecting Russian security concerns and sought to revive the Minsk agreement on Ukraine's civil strife, and Mr. Scholz, who said in Kyiv in the Ukraine entry into NATO was not an agenda right now। तो सीधी सी बात यह है कि ऑफ दीज द डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन ऑफ बाय मिस्टर मैक्रोन, तो जो ऑफ दीज इनमें से, ऑफ दीज मतलब इनमें से, ऑफ दीज इनमें से जो श्री मैक्रोन है, मिस्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो हिंदी में हम श्री लिखते हैं ना, उसको इंग्लिश में मिस्टर लिखते हैं। मैक्रोन यहाँ से किसको दर्शा रहा है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, तो शॉर्ट नेम चलता है मैक्रोन, ठीक है। तो मैक्रोन हु कोल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग, जिन्हें कहा जाता है फॉर रिस्पेक्टिंग रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, हु कोल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, जिन्होंने
जो रसिया की, जो रूस की चिंताएं हैं, सुरक्षा चिंताएं हैं, इन शॉर्ट टू रिवाइव कोल्ड फॉर रिस्पेक्ट इन रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, जो रूस की सिक्योरिटी सुरक्षा, कंसर्न मतलब होता है चिंताएं। अगर आप कंसर्न हैं किसी चीज़ की, आप कंसर्न कर रहे हैं मतलब आप चिंता कर रहे हैं, उस बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, तो कंसर्न मतलब क्या होती है, चिंता। यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसलिए चिंताएं, ठीक है। कंसर्न निकला होता है तो चिंता, चिंताएं, कोई चिंता है आपको, क्या क्या कंसर्न है बताइए। मुझे कंसर्न है, आपको कंसर्न है, मान लो आपकी जॉब लगाना है, आपको टेंशन है घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरा खर्च कैसे चलेगा, बंदी का मेरा बैलेंस कैसे डलेगा, तो ये सब क्या है, आपकी कंसर्न है, ठीक है। एंड शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, देखिए शॉर्ट इसका फॉर्म है सीक का, SEEE सीक, सीकिंग मतलब ढूंढना, सीक मतलब तलाशना, ढूंढना, मांगना, खोजना या प्रयास करना, सीक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो शॉर्ट इसका ही पास्ट फॉर्म है, सीक का पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो शॉर्ट टू रिवाइव, चलिए मैं इसको आगे करता हूँ। मांगना या बुलाना या आह्वान करना, शॉर्ट का यहाँ पे ये मतलब है टू रिवाइव। रिवाइव मतलब क्या है, यहाँ पे पुनर्जीवित करना, रिवाइव। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो वाइब है, ये जो वाइब है, वाइब, ठीक है, ये मतलब इसका मतलब होता है लाइफ, जीवन, ठीक है, लाइव या लाइफ, ठीक है। और री मतलब पुनः जीवन, पुनः जीवित करना, ठीक है। जैसे कि ये फोन है वीवो फ़ोन है, तो वीवो मतलब एक तरीके से लाइफ, ठीक है, लाइफ जिंदा, ठीक है। तो वीवो, तो बाय मतलब होता है लाइफ, और री लगा है आगे, तो रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, ठीक है। किसी चीज़ को पुनर्जीवित कर रहे हो तो आप रिवाइव कर रहे हो। रिवाइव रिवाइव योर सेल्फ फॉर स्टडी, अपने आप को पुनर्जीवित कीजिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। रिवाइव योर एंथुजियाज्म फॉर योर गोल, अपने उत्साह को डबल से पुनर्जीवित कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। रिवाइव जैसे कि आप मान लो कोई उसकी जान जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लो आपकी पर्सनालिटी एकदम लूज हो गई, आप बीमार पड़ गए, आप में 70 किलो वजन था, आप में बचा 20 किलो वजन, तो रिवाइव योर लाइफ मतलब आप अपने आप को अगर डबल से जो वजन गेन करेंगे, डबल से अपनी पर्सनालिटी बनाएंगे, तो एक तरीके से वो क्या होगा, रिवाइव करना, ठीक है, पुनर्जीवित करना। द मिन्स्क एग्रीमेंट जैसे कि जो कंट्री के बीच एग्रीमेंट होते हैं, वो ही एग्रीमेंट है, मिन्स्क एग्रीमेंट इसका नाम है। ऑन यूक्रेन, किस पे, यूक्रेन पे सिविल स्ट्राइक, ठीक है। जो सिविल मतलब होता है नागरिक, सिविल स्ट्राइक नागरिक जो चिंताएं हैं, नागरिक जो खतरे हैं, स्ट्राइक यहाँ पे स्ट्राइक का मतलब क्या है, एक तरीके से संघर्ष हम कह सकते हैं, ठीक है। जो संघर्ष है उनको भी हम स्ट्राइक कह सकते हैं। जो सिविल स्ट्राइक, जो सिविल नागरिक जो संघर्ष हैं ऑन यूक्रेन, किस पे, यूक्रेन सिविल स्ट्राइक एंड मिस्टर सोल्ज। अब यहाँ पे ये मिस्टर सोल्ज कौन थे, हमने देखा था, पूरा नाम इनका क्या था, ठीक है, नेता हैं, लीडर्स हैं। हु सेड इन कीव, जिन्होंने कीव में बोला, कीव मतलब यूक्रेन की राजधानी में बोला, यूक्रेनीज एंट्री, जो यूक्रेन की जो एंट्री है, जो यूक्रेन का जो एंट्री जो प्रवेश है, यूक्रेन का जो प्रवेश है इन नाटो में, वो इज नॉट एन एजेंडा, अभी एजेंडा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम चाहते हैं यूएन में हमें स्थायी सदस्य मिल जाए, यूनाइटेड नेशन में, यूएन में, जिससे हमें क्या वीटो पावर मिल जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से एक नाटो ग्रुप है, जैसे कि क्वाड है, ठीक है, अपना क्वाड है, वैसे ही क्या है, एक नाटो है। जैसे अभी अकस बन गया, अमेरिका का अकस बन गया, उन्होंने ओकुस बनाया, ठीक है। तो वैसे ये क्या है, नाटो है। नाटो एक संघ है, एक मतलब ग्रुप का नाम है, जिसमें कंट्री हैं, ठीक है। तो जिसमें रसिया मसिया ये होंगे, वॉज नॉट, तो वो कह रहे हैं कि हमारा कोई अभी ऐसा एजेंडा नहीं था कि हम यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करें, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब समझ लेते हैं। मैंने सब तो वोकैबुलरी तो समझा ही दिया, अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा देता हूँ।
तो द डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इंटरवेंशन, इंटरफेयर, आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब हस्तक्षेप कर रहा है, उसको उसके हिसाब से नहीं जीने दे रहा है, इंटरफेयर कर रहे हो आप बार। जैसे कि कोई कोई इंसान है, वो कुछ ही चीज़ को पसंद करता है, तो आप उसको कह रहे हो ऐसा मत कर, इंटरफेयर कर रहे हो आप उसकी लाइफ में कि तू ऐसा कर, ज़बरदस्ती करवा रहा है, हस्तक्षेप कर रहे हो। तो वैसे इंटरवेंशन क्या है, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना, इंटरवेंशन। तो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन मतलब एक राजनीतिक हस्तक्षेप है, ठीक है, एक राजनीतिक हस्तक्षेप। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप के लिए। कौन सा इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। बाय किसके द्वारा, मिस्टर मैक्रोन। मैक्रोन कौन है, एमेनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा। हु कॉल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग, जिन्हें रिस्पेक्टिंग रसियन, तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी कंसर्न नाउन है, ठीक है, सुरक्षा चिंताएं एक नाउन है, किसकी, रिस्पेक्टिंग रसियन। तो रिस्पेक्टिंग रसियन मतलब सम्मानीय रूस की सुरक्षा चिंताएं। तो अब रिस्पेक्टिंग रसियन इसके लिए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, किसके लिए, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, ठीक है। एंड और सॉट टू, और इसका प्रोत्साहन किया या आहन किया या प्रयास किया या खोजा, टू रिवाइव, आहन किया कि भाई रिवाइव, पुनर्जीवित करो, द मिस्क एग्रीमेंट को, जो मिस्क समझौता है, जो मिस्क समझौता है उसको, मिस्क एग्रीमेंट मतलब जो मिस्क समझौता है उसको, ठीक है, उसको पुनर्जीवित करो, डबल से लाओ, ठीक है। ऑन यूक्रेन, किस पे, यूक्रेन सिविल स्ट्राइक, जो नागरिक संघर्ष है उसका, ठीक है। एंड मिस्टर सोल्ज हु सेड इन कीव, जिन्होंने बोला था कीव में, दैट यूक्रेन एंट्री, जो यूक्रेन का जो प्रवेश है, इनटू नाटो में, वॉज नॉट एन एजेंडा, जो एजेंडा नहीं है राइट नाउ, अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी कंसर्न नाउन है, सॉट यहाँ पे एक वर्ब है, रिवाइव पुनर्जीवित करने एक वर्ब है, मिस्क एग्रीमेंट एक चीज़ है, इसलिए नाउन है। यूक्रेन कंट्री का नाम है, इसलिए नाउन है। सिविल स्ट्राइप, अब सिविल तो वैसे नाउन भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे स्ट्राइप को डिनोट कर रहा है, कौन सा स्ट्राइप, कैसा संघर्ष, सिविल संघर्ष, ठीक है, तो नागरिक संघर्ष, ठीक है। तो सिविल यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्ट्राइप यहाँ पे नाउन है, मिस्टर सोल्ज एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है। सैड यहाँ पे बोलना, बोला था एक वर्ब है, ठीक है। कीव जगह का नाम है, नाउन है। यूक्रेन्स एंट्री यहाँ पे एक नाउन है। नाटो एक ग्रुप का नाम है, इसलिए नाउन है। बोज यहाँ पे नाउन है। नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। और द एजेंडा, देखिए एजेंडा क्या होते हैं, जिस चीज़ पे बातचीत की जाए या मतलब जिस चीज़ पे बहस की जाए, जैसे पार्लियामेंट में कोई एजेंडा है जिस पे बात करना है कि ऐसा ऐसा करना है या नहीं, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, अब तक, ठीक है। राइट नाउ अब तक एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं से बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, चलिए। बर सिग्निफिकेंट देयर टॉक्स विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओपन अ डिप्लोमेटिक पाथ टूवर्ड्स डिस्कलेशन, ठीक है। तो जो बर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बर सिग्निफिकेंट देयर टॉक्स विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओपन अ, देखिए यहाँ पे जो बर मतलब बोझ का थर्ड फॉर्म है। बर मतलब क्या है, बोझ का प्लूरल है बर, ठीक है। तो बर मतलब था, ठीक है, था एक तरीके से, बर था। तो सिग्निफिकेंट क्या होता है, कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, कोई चीज़ ज़रूरी है, वो कौन है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण, किसी चीज़ को महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण थे, क्या थे महत्वपूर्ण, रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, विथ मतलब के साथ, वार्ता, टॉक्स वार्ता या बातचीत, ठीक है, बातचीत, देयर मतलब उनकी बातचीत, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बातचीत महत्वपूर्ण थी। किसके लिए महत्वपूर्ण थी, जिसने क्या कर दिया,
ओपन खोल दिया, ओपन मतलब खुला, ओपन मतलब खोल दिया, ठीक है। तो ओपन डिप्लोमेटिक राजनयिक पाथ, राजनयिक रास्ता टूवर्ड्स डी एस्केलेशन के तरफ, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब किसी की दिशा में या की तरफ, टूवर्ड्स मतलब क्या होता है, की दिशा में या की तरफ। डी एस्केलेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तनाव कम करना, ठीक है, तनाव कम करना। चलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। महत्वपूर्ण बर यहाँ पे वर्ब है। टॉक्स वार्ता, बातचीत यहाँ पे एक नाउन है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन तो एक बर नाउन है, नेम है, लेकिन इसके आगे रशियन लगाया तो कौन से प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट, तो रशियन यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओ एडजेक्टिव हो गया। ओपन खोल दिया गया, एक वर्ब है। डिप्लोमेटिक राजनीतिक पाथ, राजनीतिक मार्ग या रास्ता, तो कौन सा मार्ग कौन सा रास्ता, तो डिप्लोमेटिक पाथ, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है, पाथ एक यहाँ पे नाउन है। टूवर्ड्स की तरफ, की दिशा में। डी एस्केलेशन तनाव कम करने, तो डी एस्केलेशन यहाँ पे नाउन है, तनाव कम करने। चलिए, इट इज़ टू अर्ली टू से दैट द क्राइसिस इज ओवर, यह बहुत जल्दी होगा। इट इज़ टू अर्ली, यह बहुत जल्दी होगा। टू से यह बोलना, दैट द क्राइसिस मतलब यहाँ पे है संकट, ठीक है। संकट एक तरीके से क्राइसिस संकट, ठीक है, खतरा, संकट में से सही होगा इसके लिए। संकट इज ओवर कि ख़त्म हो गया। यह बहुत जल्दी होगा बोलना कि संकट ख़त्म हो गया है, कि क्राइसिस ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इज यहाँ पे वर्ब है। टू यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। टू यहाँ पे क्या है, ये टी डबल, देखिए एक TO2 होता है, ठीक है, और ये TOO ये टू होता है। तो इन दोनों में अंतर आपको देखना है कि इनमें क्या अंतर होता है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमें इसको जल्दी खत्म करना है। इज टू यहाँ पे एडवर्ब है। अर्ली यहाँ पे क्या है, अर्ली जैसे नहीं कहते अर्ली राइज, अर्ली स्लीप, अर्ली राइज हेल्दी मेक्स अ हेल्दी लाइफ, तो जल्दी सोना, जल्दी उठना आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना देगा, ठीक है। अर्ली टू से बोलना एक क्रिया है, वर्ब है। दैट क्राइसिस संकट एक नाउन है। इज एक वर्ब है। ओवर एक एडवर्ब है, ठीक है। चलिए, द कॉम्प्लेक्स इशू इज रूटेड इन रशियन सिक्योरिटी कंसर्न एंड नाटोज एक्सपेंसरी ओपन डोर पॉलिसी विथ नो क्विक सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि जो द कॉम्प्लेक्स, जो जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत जटिल है। एम्बिगुअस है मतलब उसे समझना मुश्किल है। एब्स्ट्रूज है, कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रूज है, एब्स्ट्रूज है, जटिल है, ठीक है। एब्स्ट्रूज है, जटिल है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स इशू एब्स्ट्रूज, सॉरी जटिल जो मुद्दे हैं। इशू मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो जटिल जो मुद्दे हैं या जो समस्या हैं। इशू मतलब समस्या, मुद्दे, ठीक है। इज रूटेड, नहीं कहते मुझे कोई इशू नहीं है यार उससे, मतलब मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, मुझे उससे कोई मुद्दा नहीं है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं। द कॉम्प्लेक्स इशू जो जटिल समस्या हैं। इज रूटेड, इज जटिल समस्याएं हैं। इज रूटेड, रूटेड मतलब किसी चीज़ में होना, जैसे रूट मतलब जड़ होता है। तो अगर आपके अंदर कोई चीज़ रूटेड है मतलब आपके अंदर, जैसे कि गुस्सा रूट, जैसे कि किसी के लिए घृणा रूटेड है, तो मतलब वो धसी हुई है, खूब भरी हुई है, तो वो रूटेड है आप में, ठीक है। मतलब आप समाहित, समाहित, निहित, निहित, ठीक है, समझ रहे हो, निहित, अपने अंदर निहित होना। जैसे आत्मा आपके अंदर रूटेड है, आपके अंदर निहित है, ठीक है। रूटेड, रूटेड इन रशियन सिक्योरिटी कंसर्न, जो रूस का सुरक्षा चिंताएं हैं। एंड नाटोस एक्सपेंसरी ओपन डोर, और जो नाटो की एक्सपेंसरी क्या होता है, एक्सपेंशनरी, तो एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी होता है दोस्तों। एक्सपेंशनरी मतलब हम नहीं कहते एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, उसका विस्तार करना। तो एक्सपेंशनरी मतलब विस्तारवादी, विस्तारवादी, अपना विस्तार करना, अपने आप को बड़ा करना। एक्सपेंशनरी ओपन डोर खुला दरवाज़ा, पॉलिसी जो खुला दरवाज़ा, जो नीति, जो पॉलिसी विथ नो क्विक सॉल्यूशन है, उसका कोई जल्दी या त्वरित या समाधान नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द सजेशन फ्रॉम द टॉक्स रसिया एंड द बेस्ट हैव हैड पॉइंट टू फॉर्मूला फॉर पीस। बट द सजेशन पर है सुझाव है, लेकिन है सुझाव है लेकिन बट द सजेशन फ्रॉम द टॉक्स, लेकिन जो बातचीत से जो सुझाव आया फ्रॉम रसिया, रसिया से बातचीत से जो सुझाव आया वह क्या आया, एंड द बेस्ट और जो पश्चिम से हैव हैड, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, ठीक है, किस चीज़ का एक पॉइंट है, एक बिंदु है, किस बिंदु टू फॉर्मूला सूत्र की, बिंदु जो है वो इस सूत्र की ओर इशारा करता है फॉर शांति का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लेकिन वार्ता के सुझाव रूस और पश्चिम ने शांति के लिए एक सूत्र की ओर इशारा किया, लेकिन लेकिन जो सजेशन फ्रॉम द टॉक्स रसिया, जो सजेशन है, जो वार्ता का सुझाव है रसिया एंड द बेस्ट, और जो रूस और पश्चिम के बीच एक बिंदु की तरफ, जो एक सूत्र है उसकी तरफ इशारा किया, और वह है शांति के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिया थ्री कंसर्न आर वन, इट डज नॉट वांट नेगवर जॉर्जिया, ठीक है, एंड यूक्रेन टू बी मेंबर ऑफ नाटो। रसिया की जो तीन चिंताएं हैं, रसिया थ्री कंसर्न, रसिया की कंसर्न मतलब चिंताएं, रसिया की तीन चिंताएं हैं, वह क्या हैं? पहला वह डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता, नेगबर जॉर्जिया, जो पड़ोसी जो जॉर्जिया है देश है, एंड यूक्रेन, और जो यूक्रेन पड़ोसी जो यूक्रेन और जो जॉर्जिया देश हैं, टू बी मेंबर, वह सदस्य हों किसके? नाटो के, क्योंकि अगर वो नाटो के सदस्य हो गए तो वो पावरफुल हो जाएंगे, नाटो के अंदर आएंगे, तो कोई भी अगर उस पर हमला करेगा तो पूरे नाटो के अंदर जितने भी देश सम्मिलित हैं वो सब उसके सपोर्ट करेंगे। तो रसिया नहीं चाहता। उसकी तीन चिंताएं हैं कि पहली कि वो जो पड़ोसी नेगबर पड़ोसी होते हैं, ठीक है, तो जो नेगबर हैं जॉर्जिया और यूक्रेन वो नाटो में सम्मिलित, नाटो के सदस्य बने। पहली तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है चाहता है नाटो टू रोल बैक इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एंड ड्रिल्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड द ब्लैक सी। तो जो रीड द यूएस, ठीक है, यूएस के द्वारा पढ़ा हुआ, तो टू इट्स बॉन्ड्स वह है, और है दूसरा है चाहता है, पहली हो गई चिंता, दूसरी यह है कि वह चाहता है नाटो टू रोल बैक, रोल मतलब चाहता है कि रोल मतलब लेना, ठीक है, रोल मतलब लेना, बैक वापस लेना, ठीक है, इट्स मिलिट्री जो सैन्य उपस्थिति है, और जो ड्रिल्स मतलब अभ्यास, मतलब नहीं कहते यार हमारा मिलिट्री अभ्यास चल रहा है, ड्रिल्स जो सैन्य अभ्यास है फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप से, एंड काला सागर, और ब्लैक समुद्र से, काला समुद्र से, ठीक है। तो रसिया की दूसरी चिंता है कि जो नाटो है, नाटो के अंदर मतलब अमेरिका आता है, तो अमेरिका जो ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी जो यूरोप में देख, जैसे कि रूस ने क्या किया, अपनी सेना यूक्रेन की बॉर्डर पे ला दी, ठीक है, S-400 मिसाइल सिस्टम, युद्ध पोत सब कुछ। तो अमेरिका ने रूस पे दबाव बनाने के लिए कि रूस यूक्रेन पे हमला ना करे, तो इसने ईस्टर्न यूरोप में नाटो के तहत सैन्य अभ्यास शुरू करवा दिया, और मतलब कुछ मिलिट्री की उपस्थिति करवा दी, कुछ ट्रूप को भेज दिया, ठीक है, एंड और काला सागर में। तो यहाँ पे ये नाउन माउन आप सब समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स चाहता, बॉन्ड आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वॉन्ट टू यू लाइक माई वीडियो, मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। बॉन्ड और नीड में अंतर होता है, बॉन्ड मतलब चाहना, नीड मतलब ज़रूरत, नीड बड़ा होता है बॉन्ड से, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। आपको बॉन्ड है चल जाएगा, लेकिन नीड है तो चाहिए ही चाहिए। नाटो रीड द यूएस टू रोल वर्ब है, ठीक है, लेना एक वर्ब है, बैक वापस, इट्स मिलिट्री सैन्य, प्रेजेंस उपस्थिति एक नाउन है, इसके लिए मिलिट्री एडजेक्टिव का काम कर रही है, ड्रिल अभ्यास,
प्रैक्टिस, मिलिट्री प्रैक्टिस को यहाँ पे ड्रिल्स बोला है, ठीक है। अभ्यास, तो यहाँ पे एक नाउन है। फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, कौन सा यूरोप? पूर्वी यूरोप, तो ईस्टर्न एक एडजेक्टिव हो गया। ब्लैक सी, कौन सा सी? काला समुद्र, तो ब्लैक यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। There it bonds that Ukraine crisis, the civil conflict between Kyiv and the Russia-backed separatists in Donbass to be resolved through the Minsk process, ठीक है। तो सीधी सी बात है। तीसरा मतलब पहली हो गई, दूसरी चिंता हो गई, तीसरा वह चाहता है जो यूक्रेन का जो संकट है, द सिविल कॉन्फ्लिक्ट, जो नागरिक संघर्ष का, बिटवीन कीव, जो कीव मतलब यूक्रेन की राजधानी है, एंड रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट, और जो रसिया के जो अलगावादी। देखिए सेपरेट करना मतलब अलग करना, किसी चीज़ को आप सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना IST लगा है, तो IST मतलब एक व्यक्ति एक नाउन बन गई। तो सेपरेटिस्ट मतलब अलग करना होता है, सेपरेट करना, लेकिन ये व्यक्ति के लिए है, तो अलगावादी। तो अलगावादी मतलब जो अलग करता है, ठीक है, अलग करने की मांग करता है। और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, तो अलगावादियों हो गया, तो अलगावादियों, ठीक है, सेपरेटिस्ट, अलगावादियों। अब यहाँ पे जो कीव में कुछ जैसे कि कश्मीर में कुछ अलगावादी होते हैं ना, भारत से कहते हैं कि भाई हम कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे, तो वो कौन है? सेपरेटिस्ट हैं, अलगावादी हैं। रसिया बैक्ड सेपरेटिस्ट इन डोनबास, और डोनबास में, ठीक है। तो ये है टू बी रिजॉल्व, उसे सॉल्व किया जाना चाहिए, उसका हल किया जाना चाहिए थ्रू द मिन्स्क प्रोसेस। किसके द्वारा? मिन्स्क प्रोसेस के द्वारा। जो मिन्स्क प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया के द्वारा। इन टॉक्स विद मिस्टर पुतिन, जो मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत में जो मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत में US प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, हैज़ ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, ठीक है। ऑलरेडी मतलब पहले ही, एक एडवर्ब है। ऑलरेडी सेड द US डज नॉट हैव एनी प्लान टू डिप्लॉय, तो ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोसेस तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, इन टॉक्स विथ मिस्टर पुतिन, पुतिन से बातचीत करने में, किसके साथ? US प्रेसिडेंट जो बाइडन पुतिन के साथ बातचीत करने में, हैज़ ऑलरेडी सेड, पहले ही कह चुके हैं, द US डज नॉट हैव एनी प्लान, कि US का कोई प्लान, कोई योजना नहीं है, टू डिप्लॉय मतलब तैनात करना, किसी चीज़ को डिप्लॉय कर रहे हो, तैनात कर रहे हो, ठीक है। डिप्लॉय ऑफेंसिव डिफेंस, जो ऑफेंसिव डिफेंस वीपन्स और परमानेंट कॉम्बैट ट्रूप्स, जो स्थायी लड़ाकू सैनिक, यूक्रेन एंड द वॉशिंगटन वॉज, जो यूक्रेन, ठीक है, एंड वॉशिंगटन वॉज ओपन टू रिड्यूसिंग ड्रिल एंड मिसाइल्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो देखिए समझना इन लाइन को। पुतिन के साथ बातचीत में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के पास यूक्रेन में आक्रामक हथियारों या स्थायी लड़ाकू सैनिकों को तैनात करने की कोई योजना नहीं है, और वॉशिंगटन पारस्परिक आधार पर पूर्वी यूरोप से जो अपनी अभ्यास और मिसाइलों को कम करने के लिए तैयार है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए। अब अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल निभाता है दोस्तों, बस इंडिया का साथ नहीं देता अमेरिका ज़्यादातर, नहीं, कोई भी देश किसी भी देश में हमला करता है, अमेरिका पहले आ जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे कि अभी चाइना का चल रहा था, वो एक कौन सा देश था, नाम ही नहीं आ रहा, तो अमेरिका बीच में आ जाता है। तो छोटे छोटे जो देश हैं उनकी ज़्यादातर रक्षा अमेरिका ही करता है। अफगानिस्तान की इतने दिनों से कर रहा था अमेरिका, ठीक है। तो एक तरीके से अमेरिका इन सब लोगों का बहुत बड़ा सेवियर है, ठीक है। इन टॉक्स, बातचीत में विद मिस्टर पुतिन के साथ US प्रेसिडेंट जो बाइडन की हैज़ ऑलरेडी, पहले ही कह चुके हैं, सेड द US डज नॉट हैव एनी प्लान, US का कोई योजना नहीं है, टू डिप्लॉय, तैनात करना, ऑफेंसिव विपॉन्स मतलब खतरनाक या आक्रामक, ऑफेंसिव मतलब आक्रामक, विपॉन्स मतलब हथियार, ठीक है।
वेपन्स में जैसे तोप हुआ, मिसाइल हुई, बंदूकें, बॉम्ब, ये सब क्या है, वेपन्स हैं। ऑफेंसिव वेपन्स आक्रामक हथियार, और परमानेंट कॉम्बैट, परमानेंट मतलब स्थायी, कॉम्बैट मतलब लड़ाकू ट्रूप्स सैनिकों, टू यूक्रेन यूक्रेन के लिए, एंड दैट वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अब किसके लिए है, अमेरिका के लिए, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका के लिए है। वॉज ओपन टू रिड्यूसिंग, तैयार है, यहाँ पे ओपन मतलब खुला होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है तैयार है, टू रिड्यूसिंग कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, कम करना, टू ड्रिल अभ्यास, एंड मिसाइल्स जो मिलिट्री अभ्यास है, एंड मिसाइल और जो मिसाइल हैं इन ईस्टर्न यूरोप ऑन अ रेसिप्रोकल, मतलब होता है दोस्तों, अगर अगर रसिया यूक्रेन के बॉर्डर से अगर अपनी सेना वापस लेगा तो अमेरिका भी अपनी सेना वापस ले लेगा। रेसिप्रोकल मतलब तुम करो हम भी कर देंगे, तुम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। आपने आपने शांति का प्रस्ताव रखा, हम भी शांति का प्रस्ताव रख देंगे। आप अपने सैनिक वापस ले लो वहाँ से, हम यूक्रेन से अपने सैनिक वापस ले लेंगे। तो ये रेसिप्रोकल हुआ, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का नहीं कहते, रेसिप्रोकल है ये, बेसिस आधार पर, ठीक है, समयोजित आधार पर। रेसिप्रोकल पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक होता है इसका हिंदी में, आधार पर, ठीक है। चलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा देता हूँ। टॉक्स यहाँ पे नाउन है, मिस्टर पुतिन यहाँ पे नाउन है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एक नाउन है, हैज है वर्ब होती हैं, ऑलरेडी एडवर्ब है, ऑलरेडी सिम ऑल्सो ये वर्ब होती हैं, एडवर्ब होती हैं, सेड बोला एक वर्ब है, द यूएस डज जो अमेरिका, यूएस एक नाउन है, डज डू डिड एक वर्ब होती हैं, नॉट यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ एडवर्ब होती है, हैव हैज हैव वर्ब होती हैं, एनी प्लान योजना एक नाउन है, डिप्लॉय तैनात करना एक वर्ब है, ऑफेंसिव वेपन्स कैसे वेपन्स, ऑफेंसिव वेपन्स कैसे हथियार, आक्रामक हथियार एक ऑफेंसिव यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेपन्स यहाँ पे क्या हो गई, नाउन हो गई। और यहाँ पे ये परमानेंट कॉम्बैट, परमानेंट कॉम्बैट यहाँ पे परमानेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए, कॉम्बैट के लिए। यहाँ पे ट्रूप्स एक क्या हो गई, नाउन हो गई, कॉम्बैट ट्रूप्स, ठीक है, नाउन नाउन हो गई। तो यूक्रेन किसके लिए, यूक्रेन एक कंट्री का नाम है इसलिए नाउन है, वॉशिंगटन एक प्लेस का नाम है इसलिए नाउन है, वॉच यहाँ पे वर्ब है, ओपन मतलब एडजेक्टिव है क्योंकि तैयार होना, टू रिड्यूसिंग इसके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टू रिड्यूसिंग कम करना वर्ब है, ठीक है। ड्रिल्स क्या कम करना, अभ्यास कम करना, और मिसाइल कम करना। तो ड्रिल और मिसाइल दोनों क्या है, नाउन है। इन ईस्टर्न यूरोप कौन सी जगह पे, ईस्टर्न पूर्वी यूरोप में, ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस कैसे कौन से आधार पर, परस्परिक आधार पर, आप करो हम भी करेंगे, रेसिप्रोकल बेसिस। तो रेसिप्रोकल एडजेक्टिव है, बेसिस यहाँ पे नाउन है, ठीक। मिस्टर मैक्रोन हैज़ टेकन स्टेप टू रिवाइव द मिन्स्क सेकेंड डील टू एड्रेस यूक्रेन इंटरनल क्राइसिस। तो मिस्टर मैक्रोन जो एमनुअल मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट, हैज़ टेकन उन्होंने लिया, उन्होंने क्या जो मिस्टर मैक्रोन हैज़ टेकन स्टेप टू रिवाइव रिवाइव द मिन्स्क सेकेंड मतलब अभी मिन्स्क एक समझौता था लेकिन अब मिन्स्क सेकेंड समझौता है, ठीक है। तो श्री मैक्रो ने यूक्रेन के आंतरिक संकट से निपटने के लिए मिन्स्क सेकेंड समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए। तो हैड टेकन उठाए स्टेप कदम टू रिवाइव पुनर्जीवित करना, द मिन्स्क टू डील मिन्स्क टू समझौता, एड्रेस समझौता किसके लिए, किसके लिए, एड्रेस यूक्रेन इंटरनल क्राइसिस जो आंतरिक जो संकट है उसके लिए, ठीक है। एंड एंड देन मिस्टर सोल्ज प्रैक्टिकली रूल्ड आउट यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो इन द फोरसीबल फ्यूचर। तो एंड देन मिस्टर सोल्ज जो हैं, देन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, मिस्टर सोल्ज, ठीक है। प्रैक्टिकली एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। रूल्ड आउट यूक्रेन ज्वाइनिंग रूल्ड आउट यूक्रेन ज्वाइनिंग इन नाटो। नाटो यहाँ पे क्या है, नाउन है। इन द फोर्सिबल फ्यूचर, फोर्सिबल क्या होता है, फोर्सिबल क्या होता है, तो फोर्सिबल होता है जो जैसे फोर टोल्ड होता है, फोर टोल्ड मतलब एक पहले ही कह देना किसी चीज़ को, जैसे मैंने आपको कह दिया आपकी जॉब ज़रूर लगेगी तो ये फोर टोल्ड हो गया। फोर्सिबल में आपको जॉब में
मैं आपको जैसे बैंक मैनेजर या मतलब असिस्टेंट ऑफिसर बना हुआ देख रहा हूँ, तो मतलब फोर्सिबल मैं पहले ही देख चुका आपका फ्यूचर कि आप क्या बनोगे, एक बैंक मैनेजर बैंकर बनोगे, तो फोर्सिएबल मतलब पहले ही देखना। फोर्सिएबल, एबल टू बी फोरसीन और प्रोडिक्टेड, ठीक है। द सिचुएशन इज अनलाइक टू चेंज इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, ठीक है। तो फोर्सिएबल फ्यूचर जो भविष्य, बदलता हुआ भविष्य में भविष्य को देख लिया। पुट टुगेदर, टुगेदर यहाँ पे एक एडवर्ब है। दिस इज अ कॉम्प्रहेंसिव, दिस इज अ कॉम्प्रहेंसिव पैकेज दैट कुड अकोमोडेट रशियन सिक्योरिटी कंसर्न एंड द बेस्ट एंड फेयर ऑफ रशियन एग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, और फिर भी स्कोल्ज को व्यवहारिक रूप में बाहर यूक्रेन निकट भविष्य में नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है। उनका कहना है कि जो सोल्ज ने प्रैक्टिकली रूल्ड आउट कह दिया कि यूक्रेन को जो नाटो में आने वाला जो फ्यूचर है, निकट फ्यूचर है, अभी हाल फिलहाल में नाटो में शामिल नहीं करेंगे यूक्रेन को। पुट टुगेदर, कुल मिलाकर दिस है, ठीक है, इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव पैकेज, है एक कॉम्प्रहेंसिव मतलब एक तरीके से व्यापक, ठीक है, पूर्ण कॉम्प्रहेंसिव व्यापक पैकेज है। पैकेज दैट कुड अकोमोडेट रशियन, अकोमोडेट मतलब समायोजित करना, अकोमोडेट मतलब समायोजित करना, रशियन सिक्योरिटी कंसर्न जो रूस की सुरक्षा चिंताएं हैं, समायोजित करेगा रूस की सुरक्षा चिंताएं, एंड द बेस्ट फेयर्स ऑफ रशियन एग्रेशन, और जो पश्चिमी जो डर है रसिया, पश्चिमी जो डर है रसिया की जो रूसी आक्रामकता का पश्चिमी डर है उसके लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस लाइन में उसने इतना किया कि स्कोल्स ने कह दिया कि भाई अभी फोरसीएबल फ्यूचर में जो भविष्य दिख रहा है उसमें जो यूक्रेन है वो नाटो में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो यह अच्छा खासा एक खुशी की बात है रसिया के लिए, उसकी आंतरिक चिंताओं के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉस्को डिसीजन टू पुल बैक ट्रूप्स पार्शियली सजेस्ट दैट इट सीज पोटेंशियल इन दिस प्रपोजल। तो मॉस्को, रूस का जो निर्णय है, डिसीजन है टू पुल बैक, वापस लेना, ट्रूप्स जो सैनिकों को, पार्शियली आंशिक रूप से, पार्शियली मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से, ठीक है। तो पुल बैक ट्रूप सैनिकों को, पार्शियली मतलब होता है पार्शियल, नहीं कहते भाई, पार्शियल फ्रैक्शन होती है, एक आंशिक भिन्न होती है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियली मतलब आंशिक रूप से। सुझाव है दैट इट सीज पोटेंशियल, देखता है क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता, इन दीज प्रपोजल, इन प्रस्तावों में, ठीक है। तो जो प्रस्ताव दिए, क्योंकि रूस तो हमला ही करने वाला था यूक्रेन पर, सब सेना इकट्ठी कर ली थी, लेकिन जो स्कोल्ज ने, जो मैक्रोन ने, फ्रांस ने और इन लोगों ने प्रस्ताव दिए, तो इनमें उसे कुछ क्षमता देखी आंशिक रूप, तो उसने अपने जो सैनिकों को आंशिक रूप से वापस ले लिया, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छे समझेंगे। लास्ट है, रसिया माइट कीप सम ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर टू रिटेन द प्रेशर। रसिया, रूस रख सकता है, माइट कीप रख सकता है, सम कुछ सैनिकों को, ऑन द बॉर्डर सीमाओं पर, टू रिटेन बनाए रखना, द प्रेशर दबाव बनाए रखने के लिए। तो रसिया कुछ सैनिकों को बॉर्डर पर रख सकता है, किस चीज़ के लिए, रूस दबाव बनाए रखने के लिए सीमा पर कुछ सैनिकों को रख सकता है, ठीक है। बट द ऑब्वियस नेक्स्ट, प्रेशर मतलब दबाव, बट द बना रिटेन मतलब बनाए रखना, बॉर्डर मतलब सीमा, ट्रूप्स मतलब सैनिकों को, माइट कीप मतलब रख सकता है, ठीक है। बट द ऑब्वियस परंतु, द ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप, परंतु स्पष्ट, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, ऑब्वियसली नहीं कहते, या ऑब्वियसली यार स्पष्ट, ठीक है। तो निश्चित रूप से, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, स्टेप मतलब कदम, इज टू टेक दीज प्रपोजल टू सॉलिड एग्रीमेंट। इन प्रपोजलों को, देखिए अभी प्रपोजल मिले हैं पर इनको एक सॉलिड एग्रीमेंट, एक सॉलिड एग्रीमेंट मतलब
इन मतलब सॉलिड एग्रीमेंट मतलब ठोस समझौतों को थ्रू डिप्लोमेसी, कूटनीति के तहत द बेस्ट एंड रसिया जो पश्चिम द बेस्ट एंड रसिया जो पश्चिमी रसिया शुड टेक द रोड एम्ड एट फाइंडिंग अ लास्टिंग सॉल्यूशन। जो लास्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, स्थाई, ठीक है। लास्टिंग सॉल्यूशन मतलब स्थाई स्थाई हल, ठीक है। स्थाई हल टू यूरोप्स मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस। तो यूरोप का जो मोस्ट मतलब सबसे खतरनाक सुरक्षा संकट है, उसका स्थायी सॉल्यूशन सिर्फ यही है, क्या है, जो उन्होंने मिस्क टू समझौते के अंतर्गत किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि रसिया माइट कीप सम ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर टू रिटेन द प्रेशर। रूस दबाव बनाए रखने के लिए सीमा पर कुछ सैनिकों को रख सकता है। बट द ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक द प्रपोजल टू सॉलिड एग्रीमेंट थ्रू डिप्लोमेसी। लेकिन स्पष्ट अगला कदम इन प्रस्तावों को कूटनीति के माध्यम से ठोस समझौतों पर ले जाना है, ठीक है। द बेस्ट एंड रसिया शुड टेक द रोड एम्ड एट फाइंडिंग अ लास्टिंग सॉल्यूशन टू यूरोप्स मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस। लेकिन जो द बेस्ट एंड रसिया जो पश्चिम और जो रूस का यूरोप के सबसे खतरनाक सुरक्षा संकट का स्थायी समाधान खोजने का जो उद्देश्य है, जो लास्टिंग सॉल्यूशन है टू यूरोप्स मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस, वह रास्ता अपनाना चाहिए और वह रास्ता यही है शांति का, ठीक है। तो चलिए इसमें हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या ख़त्म करेंगे। रसिया यहाँ पे एक नाउन है, माइट कीप यहाँ पे वर्ब है, कीप मतलब रखना, माइट कीप यहाँ पे क्या है, किसका काम कर रहा है, कीप मतलब बनाए रखना कोई चीज़ की, नहीं कहते कीप इट अप, इसे जारी रखो, कीप इट अप, इसे जारी रखो, अपनी पढ़ाई को जारी रखो, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो, कीप इट अप, ठीक है। माइट कीप इट अप, माइट मतलब हो सकती है या हो सकता है, माइट, ठीक है। सम ट्रूप्स कुछ ट्रूप्स सैनिकों के लिए है, ये ट्रूप्स सैनिकों को ट्रूप्स बोलते हैं। टू द बॉर्डर सीमा, ठीक है, बॉर्डर मतलब सीमा। टू रिटेन सीमा एक नाउन है, आपके पड़ोसन जो सीमा है वो भी एक नाउन है ठीक है। टू रिटेन बनाए रखना एक वर्ब है। द प्रेशर दबाव एक नाउन है। बट द ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप, कौन सा कदम, स्पष्ट अगला कदम। तो ऑब्वियस नेक्स्ट क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा किसके लिए, स्टेप के लिए। इज यहाँ पे एक वर्ब है। टेकन एक क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, लेना, ठीक है। दीज प्रोपोजल इनको प्रपोजल प्रस्ताव, इन प्रस्तावों, अब प्रस्तावों नाउन है। टू सॉलिड एक ठोस, एग्रीमेंट एक ठोस समझौता, एग्रीमेंट यहाँ पे नाउन है। थ्रो के द्वारा, डिप्लोमेसी कूटनीति क्या है, एक नाउन है। द बेस्ट पश्चिम और रसिया शुड टेक उन्हें लेना चाहिए। द रोड वह रास्ता, एम्ड एट फाइंडिंग अ लास्टिंग सॉल्यूशन जिसका लक्ष्य हो ढूंढना स्थायी सॉल्यूशन। रोड यहाँ पे एक नाउन है, एम्ड यहाँ पे एम्ड एंड एट फाइंडिंग यहाँ पे वर्ब है। लास्टिंग सॉल्यूशन, लास्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सॉल्यूशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन है कि भाई शॉर्ट मतलब थोड़े से समय के लिए सॉल्यूशन है। तो लास्टिंग सॉल्यूशन मतलब स्थायी हल। टू यूरोप का जो मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस, जो सबसे खतरनाक सुरक्षा संकट है, तो मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। डेंजरस यहाँ पे एडजेक्टिव है किसके लिए, सिक्योरिटी क्राइसिस के लिए। कैसा संकट, कैसा सुरक्षा संकट, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक भयंकर, ठीक है। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक भयंकर, ठीक है। तो खतरनाक सिक्योरिटी सुरक्षा, क्राइसिस मतलब संकट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा दोस्तों। मैं आपको देखिए कोई इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। देखिए मैं अपने वीडियो पे मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया है अभी तो मैंने, तो ये दोस्तों मेरी 4 घंटे की मेहनत होती है जो आप वीडियो देखते हैं, कसम से खा रहा हूँ दोस्तों।
सीरियसली मैं वीडियो सच बोल रहा हूँ, ये मेरी मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 4 घंटे से ज़्यादा ही लगते हैं मुझे, पर मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, ये मेरे 4 घंटे की मेहनत होती है। और समझिए 4 घंटे की मेहनत मतलब बिना किसी लाभ के 4 घंटे मेहनत करना कितनी बड़ी बात है कंटिन्यूअसली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कमेंट ज़रूर करना चाहिए, जिससे मुझे इनकरेज मिले, जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिले। ठीक है, मुझे इनकरेज करो, आप अप्रिशिएट करो कि आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी सुधार करूँगा। ठीक है, कि लोग मुझे देखते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो, अपनी बंदी का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो।